सियासत से सत्याग्रह पर आई महबूबा मुफ्ती। क्या है महबूबा का नया दाव? कैसा होगा ये सत्याग्रह? क्या महात्मा गांधी की राह पर चल रही हैं महबूबा मुफ्ती? श्री अमरनाथ यात्रा को बताया एकता की मिसाल। इसी बात को डिकोड करेंगे, यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइन। पूरा देखिए और शेयर भी कीजिए। एक 2008 की महबूबा मुफ्ती थी और एक आज 2026 की महबूबा मुफ्ती है। करीबन 18 साल में बहुत कुछ बदला है। महबूबा मुफ्ती अब सियासत से सत्याग्रह की मार्ग पर आ गई। वही सत्याग्रह जो अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए कभी महात्मा गांधी ने किया था। महबूबा मुफ्ती ने आज एक बयान दिया। वो ऐसा बयान था कि उससे लगता है कि वाकई में महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी की अध्यक्षा हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर्मर एमपी भी रही हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सियासत को सत्याग्रह की ओर लेके जा रही हैं। और जिस तरह जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं, उसमें अपना भी एक योगदान दे रही हैं। अगर आप सब लोगों को याद होगा, नहीं तो मैं याद करवा दूं कि 2008 की श्री अमरनाथ लैंड रो एजिटेशन जो हुई थी, उसमें महबूबा मुफ्ती के बयान से ही वो एजिटेशन आंदोलन ट्रिगर हुआ था। महबूबा मुफ्ती उस समय सांसद थी और उन्होंने संसद में एक बयान दिया था कि 1 इंच भूमि भी हम श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को नहीं देंगे। खैर, हम उन पुरानी बातों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो ऐसी सियासत थी जो एक उबाल पर थी। मगर आज महबूबा मुफ्ती मैच्योर भी हो चुकी हैं, सियासत को अच्छे से समझ भी चुकी हैं, एक बार चीफ मिनिस्टर भी रह लिया है। और अब जब उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन में है, तो उनका जो बयान आज कश्मीर से आया है, दरअसल ये बयान बहुत अच्छा और पॉजिटिव भी है। मगर इस बयान के 2 मायने। उन्होंने दरअसल 2 बयान दिए। एक तो उन्होंने कहा है कि कश्मीर के लोगों से मेरा आह्वान है कि अब वो एक सत्याग्रह करें, एक ऐसा सत्याग्रह जो ये साबित करे कि कश्मीर के लोग दरअसल शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान या फिर उससे पहले जिस तरह कश्मीर में सैलानी पर्यटक घूमने आ रहे हैं, उन्हें एक ऐसा सत्याग्रह किया जाए उनके साथ कि वो पूरे देश में जाकर ये संदेश दें, ये मैसेज फैलाएं कि जम्मू कश्मीर का जो लोग हैं और ख़ास तौर पे कश्मीर के जो लोग हैं, और उन्होंने वर्ड भी यूज़ किया जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, दरअसल वो बहुत ही मिलनसार हैं, वो बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी के मालिक हैं, वो बहुत अच्छी आवभगत करते हैं और वो बाहर से आने वाले सैलानियों, पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को इतनी सुरक्षा दे सकते हैं कि अब कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों की भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल महबूबा मुफ्ती का ये बयान करीबन 14 महीने बाद आया है पहलगाम हमले के, जब नाम और धर्म पूछकर आतंकियों ने सैलानियों को गोली मार दी थी। मगर उसके 14 महीने बाद कश्मीर में बहुत कुछ बदल चुका है। उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भी सिखाने में पूरी कामयाबी भारत को मिली है और आज कश्मीर में पूरी तरह से पर्यटक और सैलानी जैम पैक्ड है, यानी कि कश्मीर में पूरी तरह से गुलजार है मौसम इस समय। दूसरी ओर सियासत में भी काफी बदलाव नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती का इस तरह का बयान 2 चीजें बताता है। एक तो ये कि वो यहां से ये मैसेज देना चाहती हैं कि अब कश्मीर बदल चुका है और कश्मीर में, जैसे उन्होंने कहा भी, कि सेना की जरूरत नहीं है, सुरक्षा वालों की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लोग अपनी सुरक्षा और वहां आने वाले मेहमानों की सुरक्षा बखूबी जानते हैं। दूसरी ओर महबूबा मुफ्ती ने जो दूसरा मैसेज इसके साथ साथ दिया है, वो उन्होंने ये दिया है कि अमरनाथ यात्रा दरअसल एकता का प्रतीक है, दरअसल यूनिटी का एक बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग बाबा बर्फानी के दर्शनों को आते हैं, चाहे सेंट्रल कश्मीर के बाल्टाल के जरिए जाते हों या फिर पहलगाम के जरिए जो साउथ कश्मीर में है। आखिर कश्मीर में जब ये यात्रा पहुंचती है तो कश्मीर के लोगों के साथ देश दुनिया से आए हुए ये भोले बाबा के तीर्थयात्री मिलते हैं, आवभगत होती है, उनकी मदद से, उनके साथ से यात्रा करते हैं और फिर जाकर एक मैसेज जो है पूरे देश और दुनिया को देते हैं। तो ऐसे में उन्होंने लोगों को ये खास तौर पे कहा है कि आप इस यात्रा को एकता की मिसाल मान के चलिए, ये एक यूनिटी की बहुत बड़ी मिसाल है और तैयार रहिए कि जैसे ही यात्रा शुरू होती है आप उन तीर्थयात्रियों के साथ ऐसा बर्ताव या बिहेव करें ताकि वो हमेशा याद रखें कि एक बहुत अच्छी यात्रा उन्होंने की।
उन्हें सुरक्षित महसूस कराएं, उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराएं, जहां हो सके उनकी मदद करें। वहीं दूसरी ओर एक तरफ तो ये पॉजिटिव मैसेज है, मगर इसके दूसरे मायने अगर देखे जाएं तो कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ये भी केंद्र को बताना चाहती हैं और कश्मीर के लोगों के जरिए बताना चाहती हैं कि कश्मीर में अब हालात वैसे हैं कि स्टेटहुड मिलना चाहिए, क्योंकि वो कहती हैं कि इस्लामोफोबिया का एक मैसेज जो बहुत गलत धारणा पेश करता है कश्मीर को लेकर, दरअसल उस वर्ड को, उस शब्द को दुरुस्त करने के लिए कश्मीर के लोगों को इस बार पर्यटकों, सैलानियों और तीर्थयात्रियों के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करके उन्हें एक मैसेज देना चाहिए। और इस सारी चीज को उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया है। उन्होंने कहा है ये एक ऐसा सत्याग्रह होगा जो शायद कश्मीर का नाम बहुत अच्छे तरह से देश और दुनिया में फैलाएगा। हालांकि कश्मीर को वैसे भी धरती का स्वर्ग कहा जाता है, मगर पिछले 3-4 दशकों में जिस तरह आतंकवाद का हाल रहा है उससे लोग कई बार डरते हैं। फिर उसके बाद पहलगाम हमले ने पिछला साल टूरिज्म के लिए ठप कर दिया था, मगर इस साल फिर सैलानियों से कश्मीर गुलजार हुआ है और उम्मीद है कि इस बार 57 दिन चलने वाली श्री अमरनाथ यात्रा में भी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंचेंगे। अभी तक ही करीबन 3.25 लाख यात्री अपने आप को इस यात्रा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं और यात्रा इससे भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रा के दौरान भी चलती रहती है। 3 जुलाई को शुरू होकर श्री अमरनाथ यात्रा 28 अगस्त तक चलेगी। पिछले कई सालों में इस बार ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली है और इस कारण इस बार कश्मीर पूरी तरह से तीर्थयात्रियों के लिए तैयार है। अब देखना यह है कि महबूबा मुफ्ती के इस बयान को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो उनकी ऑपोजिशन पार्टी में हैं, वो कांग्रेस या बीजेपी कैसा लेती है। मगर महबूबा ने आगे बढ़ के कदम बढ़ाया है और शायद ये पॉजिटिव भी है। मगर अगर ये सत्याग्रह स्टेटहुड के लिए भी है तो भी ये रास्ता कोई बुरा नहीं है। आप इसे कैसे देखते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए कि शायद महबूबा मुफ्ती सियासत से अब सत्याग्रह पे आ गई है। बहुत धन्यवाद।